हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार, आपका सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपके सामने हम जिस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। हम इस पर्टिकुलर शेयर के फंडामेंटल टेक्निकल सब समझते हुए नजर आएंगे। कंपनी क्या कहती हुई नजर आ रही है हम वो समझते हुए नजर आएंगे। चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ में आते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कंपनी के नंबर काफ़ी अच्छे आए, बट शेयर प्राइस में उसी दिन से गिरावट होती हुई नजर आ रही है। तो क्या माजरा है वो हम समझेंगे। बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। दूसरा, आप हमारे flexicapresearch.com पे जब आप जाएंगे तो आप मेरे बारे में जान सकते हैं। मैं इसे भी रजिस्टर्ड हूँ, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। साथ में हम यहाँ पर कोर्स ऑफर करते हैं जो बड़े ही सस्ते प्राइस में आपको हम देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें दो लाइफ टाइम फ्री यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है। साथ में 2 महीने का आपको यहाँ पर हमारा जो मेन ग्रुप है उसमें भी एंट्री हम देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ना। साथ में 1100 रुपये से प्लान स्टार्ट है, 31,000 रुपये में अनलिमिटेड स्विंग ट्रेड हम यहाँ पर आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। प्लान्स को गो थ्रू कर लीजिए, बड़े सस्ते प्लान है। हमारी वेबसाइट को पढ़ लीजिए, देख लीजिए कैसे हम काम करते हैं, वो आपको समझ में आता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 8860540501 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या flexicapresearch.com पे जाके हमारे प्लान्स बाई कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है, सोशल मीडिया के लिंक्स दे रखे हैं जहां पर मार्केट की अपडेट आपको मिलती हुई नजर आएगी डेली बेसिस पे। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर की अगर मैं बात करूं तो ये गवर्नमेंट स्टॉक्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो है ना 74.5% यहाँ पर स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। कंपनी की बात करें तो प्रीमियम शिप बिल्डर कंपनी है इन इंडिया, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्राइमरी कैटरिंग टू द शिप बिल्डर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नेवी से रिलेटेड शिप बिल्डिंग होती है वो ये बनाते हुए नजर आते हैं। जैसे हमारे पास एक मजडॉग हमारा एक शेयर है, सेम एज इट इज गार्डनरी शिप बिल्डर भी यहाँ पर शिप और ये जो कोस्ट गार्ड यहाँ पर जो छोटी शिप्स होती है ये बनाते हुए नजर आते हैं, मेंटेन करते हुए नजर आते हैं, है ना। डिफेंस से रिलेटेड ये पर्टिकुलर शेयर है। ठीक है, और इनके बारे में और जानना चाहते हैं एक बार इनकी वेबसाइट पर जाइए, आपको आइडिया लगेगा। कंपनी के बारे में बात करें तो इसका एक बार चार्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि बेहतरीन चार्ट है। कहाँ 2018 में 89 रुपीज का शेयर था, उसके बाद लगातार तेजी हुई और तेजी होते होते ये शेयर 3,000 से भी ऊपर गया। अभी की डेट में 3,000 से थोड़ा सा नीचे चल रहा है, बट ऑलमोस्ट 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के आसपास शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। 3500 रुपए के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई था। 2582 का भी शेयर चल रहा है। बट अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ दिनों से ये शेयर लगातार गिरावट में दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 महीने का चार्ट मैं निकालता हूँ तो आपको समझ में आएगा। पहले एक तेजी हुई, तेजी होने का टॉप बनाया 3,3100 के आसपास, उसके बाद से लगातार गिर रहा है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है? रिजल्ट। जैसे ही रिजल्ट आए, रिजल्ट यहाँ पर आती साथ शेयर में गिरावट आती हुई दिखाई दी हमें। क्या रिजल्ट बेकार है वो एक बार एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ देखिए सबसे पहले कंपनी के बारे में। 29,583 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब ये मिड कैप कंपनी है। जब मिड कैप कंपनी या स्मॉल कैप कंपनी की बात करूं तो याद रखिएगा कि हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, इसलिए हमारे चैनल का नाम ये है, हम स्मॉल कैप इन्वेस्टर। दूसरा, जब मैं यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी की बात करूं तो आपको ये भी याद रखना है कि जब चीजें भागती है ना काफी अच्छा नजर आता है कि कैसे शेयर 89 वाला 3500 तक गया, बट जब गिरती है ना तो ये भी समझ में आना चाहिए कि 2700 वाला शेयर कब कब में यहाँ पर 50% 60% गिर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगी। तो सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट, ये दोनों करना आपको जरूरी है। और जो चीज हमें अपने प्लान्स के थ्रू यहाँ पर बताते हैं, है ना, हमारे कोर्स में आप बताते हैं कि कैसे आपको एंट्री किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से एग्जिट करना चाहिए। हम देखिए इस तरीके से यहाँ पर इस चार्ट को यहाँ पर फॉलो करते हैं। इस चार्ट को हमेशा अपने दिमाग में मैं खुद रखता हूँ। ठीक है ना। और यहाँ पर हम देखें तो फंडामेंटल टेक्निकल के कोर्स में हम यहाँ पर सिखाते हैं और हमारे जितने भी काम है वो भी हमारे इसी बेसिस पे होता हुआ नजर आता है। स्टॉक पी 39 का है, इंडस्ट्री का भी 64 का है, तो कहीं ना कहीं पी के बेसिस पे हम देख पा रहे हैं सस्ता है। बट ईवी अबीटा कहानी कुछ और कह रहा है। ठीक है, इस चीज को देखना। आरओसी आरओई की बात करें काफी बेहतरीन नजर आती है। दूसरी हम चीजों को देखें तो आपको समझ में आएगा प्राइस टू बुक वैल्यू, तो कहीं ना कहीं 11.3 टाइम्स पे ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी चीज दूसरी कहानी कहती हुई नजर आ रही है कि शेयर कहीं ना कहीं काफी महंगा है, बट शेयर डेट फ्री है और अच्छी चीज हमेशा आपको महंगी ही मिलेगी, इस चीज को भी आपको याद रखना है।
रिजल्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, क्या रिजल्ट खराब है? नो, देयर इज, हम देखें तो रिजल्ट काफी बेहतरीन है। 2119 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर सेल्स है, जो कि हाईएस्ट एवर है। 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि हाईएस्ट एवर है। मार्जिन की बात करें, 17% का मार्जिन है, जो कि हाईएस्ट एवर है। जब सब कुछ हाईएस्ट एवर है तो फिर कैसे यहाँ पर शेयर प्राइस अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वो गिरता हुआ क्यों नजर आता है? तो इसके पीछे के दो रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि मार्केट में लगातार गिरावट है, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर कोई भी शेयर अच्छे रिजल्ट पेश कर दे तो ऐसा नहीं होता कि शेयर प्राइस भागेगा, और बेकार रिजल्ट पेश कर दे तो शेयर प्राइस गिरेगा। बिल्कुल ही भी ऐसा नहीं होता, कहीं लिखा नहीं हुआ है, ठीक है ना, कहीं पर कुछ है नहीं ऐसा। हमेशा याद रखिएगा, फंडामेंटल तो आपको देखने ही देखने हैं, साथ में आपको टेक्निकल भी देखने हैं। टेक्निकल आपको कहानी बताता हुआ नजर आएगा शेयर प्राइस की, कि शेयर प्राइस एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है, और टेक्निकल फंडामेंटल आपको बताएगा कि इसकी ग्रोथ कैसी है, लॉन्ग टर्म कैसा व्यू यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए दोनों देखना बहुत जरूरी है। इसलिए आप यहाँ पर जब दे जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हमारे प्लान में केवल टेक्निकल नहीं है या फिर केवल फंडामेंटल नहीं है, दोनों है, फंडामेंटल भी टेक्निकल भी, ताकि चीजें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। ईयरली बेसिस पे बात करूं, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। यहाँ पर आप देखेंगे ईयरली बेसिस पे 748 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, डिविडेंड कंपनी देती हुई नजर आती है। रिजर्व्स है कंपनी के पास। यहाँ पर रिजर्व जब होते हैं ज्यादा तो कंपनी यहाँ पर बोनस देने के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं। बोरोइंग ना के बराबर है। साथ में हम यहाँ पर देखें डिविडेंड, तो कंपनी यहाँ देखिए लगातार अच्छा खासा डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे बाईबैक, तो कंपनी यहाँ पर बाईबैक भी यहाँ पर करती हुई नजर आती है। यहाँ पर कैश की बात करें तो कंपनी का यहाँ पर लगभग 3300 करोड़ के आसपास का कैश है ना। और यहाँ पर हम देखें तो आपको चीजें समझ में आती हुई नजर आएगी कि यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर 75% की होल्डिंग रखे हुए हैं। एफआईज की होल्डिंग यहाँ पर लगभग, यहाँ देखिए जून 2025 से एफआईज ने थोड़ा सा कंपनी पे बिलीव थोड़ा सा कम दिखाया है, बट यहाँ पर लगातार अब दोबारा खरीदारी होती हुई नजर आई है, थोड़ी बहुत स्लाइटली। डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने यहाँ पर चीजें यहाँ पर बेचती हुई नजर आए हैं। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास हिस्सेदारी बढ़ रही है। तो देखिए चीजों को समझिए थोड़ा सा। देखिए जब कोई भी चीज भागती है, शेयर प्राइस जब मूव करता है ना, उसके मूवमेंट का सिंपल सा मतलब है कि कोई खरीद रहा है या कोई बेच रहा है, ठीक है। जब चीजें ऊपर जा रही है तो कोई खरीद रहा है, और कब चीजें नीचे आ रही है तो कोई बेच रहा है। ये सिंपल सी बात है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो याद रखिए, आपके 100, 50, 1000, 2000, 1 लाख शेयर खरीदने से चीजें मूव नहीं करती। चीजें मूव करती है किसके बेसिस पे, कि एफआईज, डीआईज या बड़े बड़े जो एचएनआईज होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। और ये वो क्या कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए कहाँ जून 2023 में 7%, 8% थे। अभी की बात करें तो 1.69 है। एफआईज की बात करें, एफआईज चुपचाप निकलते हुए नजर आ रहे हैं या एज इट इज बने हुए। तो कहीं ना कहीं चीजें पब्लिक के हाथों में जा रही है, ठीक है ना। और जब पब्लिक के हाथों में जाती है ना चीजें, तो याद रखिए जिस दिन ये पब्लिक के हाथों से इन्वेस्टर के हाथों में जाएगी, तब चीजें कहानी दोबारा मुड़ती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। तो आपको ये चीजों पे नजर रखना है कि यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है। कौन बाई करना है, कौन सेल कर रहा है, ट्रेडिंग होती रहेगी। ट्रेडिंग यहाँ पर आप देखेंगे, कोई 6 लाख खरीद रहा है, फिर वही यहाँ पर ये कुछ रुपए का, 2 रुपए का प्रॉफिट लिया, यहाँ पर बेच दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 5,84,000 शेयर 3135 के हिसाब से खरीदे, 3173 में यहाँ पर ये बेच के निकल गए, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके ये ट्रेडर यहाँ पर करते रहते हैं, वो चीजें के बेसिस पे मूवमेंट होता रहता है। बट रियल स्टोरी यहाँ पर से समझ में आती है कि रियल स्टोरी एग्जैक्टली चल क्या रही है। तो आपको वो चीजों पे कंफर्म करना है। रिजल्ट अच्छे हैं, नो डाउट रिजल्ट अच्छे हैं, ठीक है। अब चीजें महंगी थी, अब थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर मूवमेंट नीचे आ रहा है, ठीक है ना। ऑल टाइम हाई के आसपास चीजें चलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर चार्ट क्या कह रहे हैं, हम चार्ट को पढ़ लेते हैं। चार्ट यहाँ पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर देखिए एक कैंडल बनी है जहां पर अच्छी खासी बिकवाली होती हुई नजर आई है, ठीक है ना। एक 200 डीएमए के आसपास चीजें ने सपोर्ट लिया है। ऊपर से देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर अच्छी खासी चीजें यहाँ पर करेक्ट हुई पड़ी है, ठीक है ना। क्या ऐसे में हमें एंट्री करनी चाहिए? तो देखिए सबसे पहले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है आपको, ठीक है ना। एंट्री एग्जिट के बारे में तो कभी हम क्लास में आएंगे तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली एंट्री कब बनती है, एग्जिट कब बनता है। बट अभी फिलहाल की डेट में बात करूं तो यहाँ पर देखिए मार्केट का ट्रेंड अच्छा नहीं है, शेयर का ट्रेंड अच्छा नहीं है। जब मार्केट का ट्रेंड अच्छा नहीं है, शेयर का ट्रेंड अच्छा नहीं है, तो मैं क्यों इसमें एंट्री करूं? मैं खुद अगर आपसे खुद कहूं कि आप ऐसे क्वेश्चन आप खुद से करिए तो आपको समझ में आएगा कि आप क्वेश्चन क्या करना है। तो चीजें यहाँ पर इसलिए अभी चल नहीं रही है, और एफआईज डीआईज इंटरेस्टेड नहीं है इस पर्टिकुलर शेयर में,
जो कि हमें यहाँ पर इनकी शेयर होल्डिंग से दिखाई देता है। तो फिलहाल की डेट में एक कंसोलिडेशन दिखाई देता है जो कि जुलाई 2024 से अभी तक होता हुआ नजर आया, लगभग 2 साल होने को आ रही है। ठीक है, कंसोलिडेशन जैसे ही हो जाएगा चीजें और अच्छी आएगी, कंपनी के 1-2 क्वार्टर के और नंबर अच्छे आएंगे तो शायद DIs FIs दोबारा लौटते हुए नजर आए। ठीक है ना, जब भी यहाँ पर मूवमेंट आएगा तब उस चीज को यहाँ पर फॉलो करना है, चार्ट को डेली बेसिस पे चेक करना है। जब चीजें समझ में आएगी तब आपको समझ में आएगा कि एंट्री कहाँ बन रही है, एग्जिट कहाँ बन रहा है। बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हाँ ना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर flexicapresearch.com पे जाइए। ठीक है ना, हम यहाँ पर सिखाते भी है, हम यहाँ पर पढ़ाते भी है और हम यहाँ पर अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट, साथ में यहाँ पर स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म के व्यूज क्या हो सकते हैं वो सब यहाँ पर शेयर करते हुए नजर आते हैं। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।